अकेलेपन में जीवन की कौन सी सच्चाई छुपी है, चलिए समझते हैं। किसी राजा ने एक प्रयोग किया। उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो सामान्य था, ना पागल, ना असंतुलित और ना ही बीमार, बस एक साधारण सा इंसान। उसे एकांत कमरे में बंद कर दिया गया। कारण यह जानना था कि अकेलेपन का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में वो व्यक्ति टूट पड़ा। वो चिल्लाया, चीखा, बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाया। वो दीवारों से टकराया, मानो उसका पूरा अस्तित्व बाहर ही बिखरा हुआ हो, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर रहना सीखा ही नहीं था। उसकी पहचान तो रिश्तों से थी, भीड़ से थी, शोर से थी। अकेला होना उसके लिए जैसे अस्तित्व का अंत था। धीरे धीरे उसकी आवाज़ थक गई, रोना बंद हो गया, आंसू सूख गए। उसकी आंखें खुली रहती, पर देखने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। समय बीतता गया, 1 वर्ष निकल गया। बाहर की सारी सुविधाएं थीं, भोजन, आराम, सुरक्षा, वैभव, सब कुछ। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि वो व्यक्ति पागल हो चुका है। ऊपर से वो सामान्य दिखता था, शांत था, संयमित था, पर भीतर से कुछ मर गया था। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अकेलापन मनुष्य को पागल कर देता है? जवाब है नहीं। अकेलापन पागल नहीं करता। वो केवल वो दिखाता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होता है। भीड़ उसे ढक लेती है, रिश्ते उसे भुला देते हैं, काम, शोर, बातचीत, ये सब अपने आप से भागने के उपाय हैं। जो व्यक्ति केवल स्वयं के साथ नहीं रह सकता, वो पहले से ही भीतर से टूट चुका होता है। भीड़ केवल उस टूटन को छुपाए रखती है, और जब यह छिपाव अचानक टूटता है तो भीतर दबा हुआ सब कुछ अराजकता पागलपन के रूप में बाहर आता है, और यही पागलपन कहलाता है। इसीलिए धर्म के साथ रहें, क्योंकि धर्म पलायन करना नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है धीरे धीरे अपने आप में उतरना, एक एक परत खोलते हुए अपने अकेलेपन से परिचित होना। जब यह यात्रा समझ के साथ होती है तो डर नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति जन्म लेती है। तब पता चलता है कि हम सच में अकेले हैं, लेकिन इस अकेलेपन में कोई खालीपन नहीं है। यहाँ मौन है, आनंद है, यहाँ सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए संदेश स्पष्ट है, अकेलेपन से भागो मत, अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि सागर में डूबे बिना मोती नहीं मिलता।